कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में स्टूडेंट्स आपके लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिस तरह बर्नौली का प्रमेय इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरह स्टूडेंट्स ये स्टोक्स का नियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। आपको स्टूडेंट्स कुछ याद ही नहीं करना है इसमें, ठीक है। बस आपको अच्छे से समझना है स्टोक्स क्या कहते हैं। हम आपको इस तरीके से बताएंगे जैसे समझ लो हम स्टोक्स हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोक्स का नियम पढ़ने वाले हैं। और स्टोक्स ने जो समीकरण दिया ना F बराबर 6 पाई ईटा आर वी, ये भी हम निकालेंगे, उत्पत्ति करेंगे हम सब मिलकर, ठीक है। और बहुत ही इजी तरीके से निकलेगा। बस आप सभी कॉपी पेन ले लीजिएगा और हमारे साथ स्टार्ट हो जाइएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, मैं आपको गारंटी देता हूँ। दिल में बस जाने वाला स्टोक्स का नियम, इस बात की गारंटी 101%। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले स्टूडेंट्स मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता, ग्रेजुएशन है BSc मैथमेटिक्स, कॉलेज स्टूडेंट्स है उत्तर प्रदेश का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप सभी जानते होंगे स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सब नहीं पढ़ते हैं भाई, क्योंकि ये नियम है। नियम कहाँ से आता है? जब कोई चीज़ ऑब्जर्व किया जाता है तो उस पर एक नियम थोप दिया जाता है। अब वो चीज़ हम खुद ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक द्रव का पात्र बनाते हैं। भाई हम नदी तो बना नहीं सकते, कि हम नदी बना देंगे। हम एक ग्लास लेते हैं या चलो एक बड़ा सा बाल्टी तो ले सकते हैं। उस बाल्टी में चलिए भर दीजिए पानी, तो ठीक है। अगर उस बाल्टी में क्या किया जाए, एक गोली को डाला जाए, सो क्या होगा आप बताइए, क्या क्या होने वाला है। ये मान लीजिए गोली है जिसकी त्रिज्या r है और श्यानता गुणांक गोली की ईटा है, और क्या मान सकते हैं वेग, जिस वेग से गोली को हमने फेंका पानी के अंदर वो v है, ठीक है। सो क्या क्या होने वाला है आप मुझे बताओ। आप एक बात कहोगे, गोली सर पानी के अंदर जैसे ही जाएगी तो पानी ऊपर की ओर इस पर बल लगाएगा, उत्प्लावन बल होता है, ठीक है। वो तो लगता ही हमेशा, तभी ना पानी के अंदर हम भी जाते हैं तो कितने हल्के महसूस होते हैं भाई, ठीक है। हल्के महसूस होते हैं कि नहीं, उत्प्लावन बल के कारण। लेकिन स्टूडेंट्स जब ये गति करेगी ना पानी के अंदर v वेग से, तो जो द्रव है ना इस पर श्यान बल भी लगाएगा। अब स्टूडेंट्स आप सभी कहोगे श्यान बल क्या? अगर आप सभी नए हो, देखो श्यान बल हमने अच्छे से पढ़ाया था श्यानता वाले वीडियो में, आप सर्च कर लीजिएगा श्यानता गुणांक एजुकेशन शास्त्र, आप बहुत ही बेस्ट तरीके से समझेंगे। वैसे हम बताते हैं, देखिए श्यान बल एक घर्षण बल होता है। जैसे आप जमीन पे चल रहे हो, वस्तु को जमीन पे फेंका जा रहा है, तो वस्तु आगे क्यों रुक रही है? क्योंकि ये धरती क्या कर रहा है, ये परतें क्या कर रही है स्टूडेंट्स, घर्षण बल लगा रही है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। उसी तरह द्रव के अंदर भी अगर कोई वस्तु गति करेगा ना, तो उस पर भी द्रव क्या करेगा, घर्षण बल लगाएगा, उसका विरोध करेगा। स्टूडेंट्स नाव आगे जा रही है तो द्रव क्या करेगा, नाव का विरोध करेगा, उसको खींचने की कोशिश करेगा, मत जाओ। गोली अंदर जा रही है तो पानी क्या करेगी, उस पर घर्षण बल लगाएगी, उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो द्रव के कारण भैया किसी वस्तु पर जो घर्षण बल लगता है वो होता है श्यान बल, ठीक है। परतों के कारण जो घर्षण बल लग रहा है द्रव के, वो है श्यान बल। स्टूडेंट्स समझिए आप सभी। तो उत्प्लावन बल तो लग ही रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन जब गति करेगी तो श्यान बल भी लगेगा। अब स्टोक्स ने यही देखा कि चलो ठीक है बल लग रहा है, उत्प्लावन बल तो सभी ने बता दिया क्या होता है और हमने भी बता दिया वीडियो में, लेकिन श्यान बल तो नई चीज है ना, कि हम ही निकालते हैं आखिर ये श्यान बल किस पर निर्भर कर रही है, जो द्रव इस गोलाकार वस्तु पर लगा रहा है, ठीक है। बात किसकी कर रहे हैं हम यहाँ पर, श्यान बल की। यही नया चीज है स्टूडेंट्स, उत्प्लावन बल तो हमने देख चुका है, श्यान बल की बात करते हैं जरा। तो ये श्यान बल किस पर निर्भर करता है, यही स्टोक्स बताते हैं, ठीक है। अगर हम स्टोक्स बने हुए हैं तो हम बताएंगे, अब हम बताएंगे किस पर ये निर्भर कर रहा है। क्लियर? चलो हम बताते हैं स्टूडेंट्स। ये जो श्यान बल होता है, देखो ये जो श्यान बल होता है आपका इस गोली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। आप बताओ, अगर हम इतना बड़ा गोली डालें जिसकी त्रिज्या ज़्यादा है तो विरोधी बल भी ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा होगा। इसलिए त्रिज्या पर निर्भर करता है श्यान बल, त्रिज्या पर निर्भर करता है। और क्या हो सकता है, हाँ अगर हम इसको और तेज फेंकेंगे तो श्यान बल भी और तेज लगेगा। तो सेकंड स्टूडेंट्स आपका ये जो श्यान बल है वो वेग पर भी निर्भर करता है। ये जो आपका श्यान बल है वेग पर भी निर्भर करता
है, ठीक है। और लास्ट जो आपका थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो आप खुद ही बता दीजिए। और क्या ही बचा है आपका श्यानता गुणांक। तो ये जो श्यानता गुणांक है उस पर भी निर्भर करता है श्यान बल, ठीक है। श्यान बल श्यानता गुणांक पर भी निर्भर करता है, ठीक है। और कुछ बचा ही नहीं, और कुछ बचा ही नहीं बताने को, ठीक है। सो ये है मेरा नियम भाई जो स्टोक्स ने बोला। अब हम अपने रियल अवतार में आ जाते हैं। देखिए स्टोक्स ने बताई यही बातें। अगर हम किसी भी n श्यानता गुणांक r त्रिज्या की गोली को हम क्या करें, द्रव के अंदर v वेग से स्टूडेंट्स गिराएं, उस गोली पर जो लगने वाला श्यान बल होता है ना, वह इन तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। यही है स्टोक्स का नियम। आप देखिए, अगर आप समझ गए होंगे तो एग्जाम में खुद से लिखना। आपको ये बिल्कुल ही नहीं याद करना स्टूडेंट्स, बिल्कुल मत देखिए आप सभी, ठीक है। अब जो प्यारा प्यारा नोट्स बनाते हैं उनके लिए हम लिख कर आते हैं। हम तो इस तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में आपके माइंड में सब जाए, छप जाए चीज़ें। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, अगर r त्रिज्या n श्यानता गुणांक वाली क्या करें गोली को, भैया गोली को v वेग से स्टूडेंट्स हम क्या करें, द्रव के अंदर गिराएं स्टूडेंट्स, तब उस पर श्यान बल जो होता है, श्यान बल वह किस पर निर्भर करता है, इन तीन बातों पर निर्भर करता है स्टूडेंट्स। तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला ये उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, दूसरा ये वेग पर निर्भर करता है, तीसरा ये श्यानता गुणांक पर निर्भर करता है, ठीक है। ये है नियम आपका। अब इसको हम डेरिवेट करने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आओ। और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा फिल्मों में भी कि जब भी कोई चोर क्या होता है, पुलिस के डर से पानी के अंदर छुप जाता है। क्यों छुपता है? क्योंकि वो जानता है स्टूडेंट्स, अगर पुलिस वाला अपने बंदूक से गोली चलाएगा पानी के अंदर, ठिसुम, उसकी रक्षा करेगा पानी। श्यान बल के बल से उस गोली को रोकेगा, उत्प्लावन बल से गोली को रोकेगा, स्पीड कम, हमको कुछ नहीं होने वाला। इसलिए स्टूडेंट चोर पानी के अंदर घुस जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है ये जो द्रव है हमारी रक्षा करेगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने बता दिया, ठीक है। चलिए भाई, तो चलिए अब इस श्यान बल का जो व्यंजक है वो हम फोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले स्टूडेंट्स एक डाउट आपके मन में आया होगा, स्टूडेंट्स एक डाउट आया होगा कि श्यान बल लग रहा है, उत्प्लावन बल लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स ये कब कब लगता है, ठीक है। क्या कब कब लगता है श्यान बल, कब कब लगता है उत्प्लावन बल? ये डाउट आना चाहिए स्टूडेंट्स। ऑफलाइन में बच्चे पूछते हैं, इसलिए हमें लगा कि आपके मन में भी आया होगा। तो देखिए, जो उत्प्लावन बल है ये हमेशा लगता है। जब भी कोई वस्तु द्रव में जाएगी उत्प्लावन बल लगेगा हमेशा। लेकिन जो श्यान बल है वो तभी लगता है जब द्रव के अंदर गति होगी। जब द्रव में गति होगी स्टूडेंट्स तब श्यान बल लगेगा, क्योंकि घर्षण बल है, घर्षण बल तभी लगता है जब गति हो, ठीक है, या गति करने का प्रयास करें, ठीक है। आप क्लियर? चलो डाउट नंबर 2 स्टूडेंट्स, स्टोक्स ने हमें स्टूडेंट्स केवल ये बताया कि जो आपका जो बल है वो किस पर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या पर। ये बल है वेग पर निर्भर कर रहा है, ये बल आपका श्यानता गुणांक पर निर्भर कर रहा है। लेकिन इन्होंने स्टूडेंट घातें हमें नहीं बताई कि त्रिज्या के किस घात पर निर्भर करता है, त्रिज्या की स्क्वायर के, ठीक है, नहीं पता हमें। इन्होंने नहीं बताया कि वेग के वर्ग पे, वेग के घनमूल पे, कि वर्गमूल पे, कि क्यूब पे, किस पर निर्भर कर रहा है, घात हमें नहीं पता। इसलिए तो व्यंजक भी हमने नहीं लिखा स्टूडेंट्स अभी तक, क्योंकि व्यंजक तो अभी निकालना बचा है, घात अभी पता ही नहीं, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स हम घात मान लेंगे, क्या करेंगे, A B C, फिर उसके बाद हम डेरिवेशन करके फॉर्मूला निकाल लेंगे। जो होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है फॉर्मूला, 6 पाई ईटा RV, ठीक है। चलो तो क्या करा जाए, डेरिवेशन कर दें, स्टार्ट नाउ। तो इतना आप नोट कर लीजिए प्यार तरीके से, ठीक है। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट्स आप बनाए रखिए अच्छे से। और डायग्राम तो ऐसा बनाइए कि जब डायग्राम देखो तो ये पढ़ना ही ना पड़े आपको, ठीक है। चलो तो अब हम बढ़ते हैं डेरिवेशन की ओर। तो पहले तो इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद साथ मिलकर हम डेरिवेशन करते हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि डेरिवेशन आता है एग्जाम में, तभी ये 5 नंबर 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में आता है स्टोक्स का नियम, ठीक है। चलिए आइए इसका व्यंजक निकालते हैं। दैट इज, अब स्टार्ट होगा हमारा व्यंजक इसका। हमने अभी तक कहाँ तक देखा वहीं से शुरुआत करते हैं। हमने कहाँ तक देखा था लास्ट में कि दोस्तों ये जो श्यान बल है वह निर्भर कर रहा है किस पर, ईटा पर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है और वेग पर निर्भर कर रहा है। यही तीनों चीज़ पर निर्भर कर रहा है। घात हमें नहीं पता, तो घात हम ABC मान लेंगे।
ABC, और लिखना भी है अच्छे तरीके से, लिखेंगे भी नीचे कि माना, यही सब तो आपको सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स कि लिखिएगा भी जरूर, ये नहीं कि अपने मन से सब कुछ किए जा रहे हैं। एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो देखेगा कि आप क्या कर रहे हो, लिखे क्या हो, लिखेंगे आप बढ़िया तरीके से। आपको बता रहे हैं हम, माना जो सयान बल है, सयान बल, ईटा, त्रिज्या और व वेग, ईटा, त्रिज्या व वेग की घात स्टूडेंट्स A, B व C, ठीक है। ईटा की घाते A, त्रिज्या की घाते B और वेग की घाते C पर निर्भर कर रहा है, पर निर्भर करता है। ये आपने अच्छे तरीके से लिखा स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे जरा, तो ठीक है। समानुपाती का चिन्ह हटाइए। अगर आप हटाएंगे स्टूडेंट्स तो एक बराबर का चिन्ह आएगा और साथ साथ एक नियतांक भी आएगा स्टूडेंट्स, के मान लेते हैं, और बाकी ईटा की घाते A, आर की घाते B और वेग की घाते स्टूडेंट्स C आपका। क्लियर? चलिए भाई यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना कि जो k होता है स्टूडेंट्स वो 6 पाई के बराबर होता है। ये साइंटिस्टों ने पहले ही कैलकुलेट किया था कि ये नियतांक क्या होने वाला है। ये एक्सपेरिमेंट से k का वैल्यू 6 पाई निकाल लिया गया था पहले ही, ठीक है। चलो तो ये ब्रैकेट में बता दीजिएगा आप सभी कि ये k जो है ना वो 6 पाई के बराबर है एग्जामिनर साहब, भाई साहब। उसके बाद स्टूडेंट्स ये घातें हम फाइंड करेंगे। तो ये जो घातें होती है वो निकालने का एक ही तरीका है स्टूडेंट्स, वेमी सूत्र अप्लाई करके। आप क्या करेंगे, इधर भी विमी सूत्र लिखेंगे, इधर भी हर एक टर्म का विमी सूत्र लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप कंपेयर करेंगे, टेंशन मत लीजिए, विमी सूत्र आपको आता है लिखने ना, बस यही आपको आना चाहिए। उसके बाद तो हम आपको बता देते हैं कैसे होगा। आप क्या करिए, दोनों तरफ विमी सूत्र लिखिए। सो यहाँ पर अगला स्टेप होगा, दोनों ओर का विमी सूत्र लिखने पर स्टूडेंट्स, दोनों ओर का विमी सूत्र लिखने पर सबसे पहला है बल का विमी सूत्र आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्या होता है, mL/-2 स्टूडेंट्स, ठीक है। नहीं याद है तो अभी ही याद कर लीजिए, ये होता है। और निकालना भी सीख लीजिएगा विमी सूत्र कैसे निकालें, ठीक है। उसके बाद देखिए नियतांक का कोई विमी सूत्र नहीं होता है, ये ईटा स्टूडेंट्स, ईटा का विमी सूत्र है, क्या है, आई होप आपको पता होगा। नहीं पता है, चलो हम भूल गए, हमने पढ़ा था हम भूल गए, ऐसा होता है। तो फॉर्मूला तो याद होगा, हमने बस क्या कहा था सयानता गुणांक वाली वीडियो में, बस फॉर्मूला याद रख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, F बराबर होता है ईटा A डेल्टा V बटे में स्टूडेंट्स डेल्टा Z। फॉर्मूला बस याद रख लीजिए। यहाँ से ईटा बराबर क्या हो जाएगा, बल बटे में क्षेत्रफल बटे में स्टूडेंट्स आपका वेग, और ये Z गुणे में आ जाएगा स्टूडेंट्स। सबका विमी सूत्र लिखेंगे आप सभी, 1 मिनट लगेगा नहीं, 1 मिनट से कम समय में आप ईटा का विमी सूत्र निकाल सकते हो। बस आपको प्रैक्टिस कर लेना इतना जोरदार। अभी ही मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपके सामने क्या आने वाला है। बल का रखेंगे m आएगा निकल के, फिर बल में जो एक L है यहाँ का एक L² फिर L² से L² कट जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल का जो L है ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। फिर उससे T है नीचे का, जो वेग का डिस्टेंस होता है T⁻⁻1, बल के T⁻⁻2 में जुड़ेगा तो T⁻⁻1 ओवरऑल आएगा। सो ये आपका इतना प्रैक्टिस कर लेना है स्टूडेंट्स ये चीज़ में कि आपको एग्जाम में कुछ देखते ही आप बता दो इसका विसूत्र ये है, ठीक है। सो ईटा का विसूत्र ये है आपका, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप निकाल सकते हो इस तरीके से। चलो mL⁻⁻1 T⁻⁻1 यहाँ लिख दीजिए, mL⁻⁻1 T⁻⁻1। चलो अब इरेज कर दो, काम हो गया मेरा, तब लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ब्रैकेट क्लोज्ड। घात क्या है इसकी, a है तो आप भी इसकी घातें लिख देंगे a। उसके बाद मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स त्रिज्या है, त्रिज्या का तो सबको पता है L होता है। घात क्या है, b है तो b लिख दीजिए। मल्टीप्लाई में वेग का भी स्टूडेंट्स पता है सबको इसी तरीके से, mL⁻⁻1 c लिख दीजिए इसकी घातें, ठीक है। चलो अब कंपेयर करने से पहले आपको भाई स्टैंडर्ड तो सेम होना चाहिए। यहाँ पर mLT की पावर में सारी चीज़ें, यहाँ पर तो अलग अलग है, तो इनको एक साथ लाना होगा सबसे पहले। समझ रहे हैं आप सभी, तो एक साथ लेकर आते हैं पहले। तो कैसे आएगा स्टूडेंट्स, घबराइएगा मत,
घबराइएगा मत बिल्कुल ही, नो टेंशन। सबसे पहले ये जो दिख रहा है उसको उतारिए। अगला स्टेप हमें क्या करेंगे, आप सभी सबको एक साथ लेकर आना है। तो पहले ये वाला तो उतार दीजिए जो अच्छा खासा दिख रहा है, m(n)(t)⁻², ठीक है, और इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, इन्हीं तीनों को कंबाइन करना है ना। तो आइए इसको हम आगे कंबाइन करते हैं वहाँ पर, ठीक है। चलो एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पर, ये आपको मिले ना। इसके बराबर में इन तीनों को कंबाइन करना है, यहाँ पर कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पर करने वाले हैं, बारी बारी से सब पे आएंगे। चलो पहले m पे आएंगे, ठीक है। चलो तो m यहाँ पर दिख रहा है, और कहीं m दिख रहा है यहाँ पर नहीं है, यानी कि m अकेला है, तो इसको उतार दो। और घाती क्या स्टूडेंट्स, भाई m किस घर में, इस वाले घर में। ये घर किस छत से ढका हुआ है, ये घर जो है आपका घर, ये किस छत से ढका हुआ है, a से। तो m के भी ऊपर यही आ जाएगा a, समझ रहे हैं, क्लियर। चलो उसके बाद अब l पर आते हैं, ठीक है, l पर। तो यहाँ लिखेंगे l किस किस घर में है। आप कहेंगे सर l हमारा इस घर में भी है, इस घर में भी है, इस घर में भी है, यानी कि तीनों का असर पड़ेगा भैया, तीनों का असर पड़ेगा। पहले यहाँ पर इस वाले घर में आते हैं, इस वाले घर में स्टूडेंट्स l किस छत में है। आप कहोगे l हमारा a वाले की छत के अंदर है, ठीक है। और साथ ही साथ सिर पे देखो -1 भी ले रखा है भाई, सिर पर एक अलग ही टेंशन है, नेगेटिविटी है। और छत के ऊपर a है हमारा, नेगेटिविटी ऊपर में a, क्या बन गया, नेगेटिव a। समझ रहे हैं आप सभी, नेगेटिविटी ऊपर a, नेगेटिव a। तो आप लिखोगे यहाँ पर नेगेटिव a। चलो रेड से लिख देते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत आसान है, नेगेटिव a। और अब आते इस घर में, भाई इस घर में तो अकेला खुशहाल है। छत क्या है, b है, तो b आप लिख दीजिए साथ में प्लस में b। चलो अच्छा है, इसलिए प्लस b लिखा है। उसके बाद दोस्तों इस वाले घर में भी है, घर की छत क्या है, c है, ठीक है, नेगेटिविटी भी नहीं है भाई, केवल c है, तो प्लस में स्टूडेंट्स आप c लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप कोई घर नहीं बचा, खत्म हो गया। अब आएंगे आगे क्या है, MLT। अब आते हैं t, भाई t स्टार्ट करते हैं। बताइए t कहाँ पर है, यहाँ पर है, बिल्कुल है। किस छत में है, a के छत में, और सर पे नेगेटिविटी भी ले रखा है, ठीक है, तो नेगेटिविटी a, नेगेटिव a हो जाएगा। क्लियर आप सभी को। उसके बाद देखिए ये घर में नहीं है, इस घर में है। इस घर में स्टूडेंट्स t के सर पे नेगेटिविटी भी है और छत है c, नेगेटिव c, क्लियर, नेगेटिव c। अब दोस्तों सब खत्म हो गया, कंबाइन हो गया। अब क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारा काम हो गया, अब हम कंपेयर करेंगे, क्लियर। चलो यहाँ पर देखिए और वहाँ पर देखिए, यहाँ पर m की घातें क्या दिख रही है आपको, 1 दिख रही है, वहाँ पर a दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर a दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है। इसका मतलब जो a है आपका वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, सिंपल, कितना आसान है आपका। इसी तरह स्टूडेंट्स आप l वाले को भी कंपेयर करो, t वाले को भी कंपेयर करो, ठीक है। यहाँ पर l की घातें हैं -a प्लस का b और प्लस का c, लेकिन यहाँ पर l की घातें तो 1 है, बस कुछ नहीं, मतलब 1 है। सो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और t वाले को कंपेयर करेंगे तो t की घातें -a और -c स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर t की घातें -2 है, तो इसको रखेंगे -2 स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स आप देखेंगे स्टूडेंट्स c का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, क्यों, देखो जब a का वैल्यू 1 है, यहाँ पर आप सभी रखोगे -a का वैल्यू, तो देखिए यहाँ से फिर c का वैल्यू मिल जाएगा आपको, जो कि होगा आपका 1, ठीक है। a का वैल्यू आप यहाँ रखो, ये जो समीकरण आपको दिख रहा है कंपेयर करने पर आया, इसमें आप a का वैल्यू 1 रखेंगे तो c का वैल्यू 1 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स a का भी वैल्यू मिल गया, c का भी मिल गया, यहाँ पर रख दीजिए भाई, ये जो समीकरण दिख रहा है इसमें रख दीजिए भाई, रख देते हैं आपके सामने स्टूडेंट्स, जिससे आपको लगे नहीं कि यहाँ पर आके आप मिस कर रहे हो, चीज़ें छोड़ रहे हो। देखो a है -1 प्लस का b, c कितना है, 1 है, प्लस का 1 इक्वल्स टू किसके है, 1 के। तो देखेंगे आप सब ये कट गया, b का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, b का वैल्यू आ गया हमारा 1, a का भी 1, c का भी 1 और b का भी 1 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। जब ये तीनों वैल्यूज आप दोस्तों इस समीकरण में रख देंगे, इसको कोई समीकरण मान लेना स्टूडेंट्स आप सभी, इसको मान लीजिए कोई भी समीकरण, अपने नाम से ही समीकरण मान लीजिए, आपका नाम जो भी है, ठीक है, कोई भी नाम है,
आप उस नाम का पहला लेटर से इस समीकरण को मान लीजिएगा भाई। अपना भी चलना चाहिए, मेहनत इतना कर रहे हैं तो क्यों हम समीकरण एक माने, समीकरण ए मानेंगे। मेरा नाम अभिषेक है, तुम ठीक है, याद तो रहेगा कि नहीं, चीज़ें रटनी नहीं है, अपना ही चलना चाहिए अंदाज, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण ए मानेंगे। हम समीकरण नंबर ए में स्टूडेंट्स ए बी सी का मान रखने पर, लिखिए समीकरण ए में ए बी सी का मान रखने पर, ठीक है। उसके बाद तब हमारा उसके बाद लिखेंगे आप सभी f बराबर आ जाएगा भाई k का वैल्यू 6 पाई यहाँ से, और इन सभी घाते 1 रखोगे आप सभी तो ईटा आर वी, ये आपका फाइनल व्यंजक आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यही है आपका स्टूडेंट्स फाइनल समीकरण जो हमें कैलकुलेट करना था, यही है आपका। और फिर खत्म आपका डेरिवेशन, ठीक है। बस थोड़ा सा यहीं पर माइंड लगाना था कि ये कंबाइन करके ये ला दो, फिर कंपेयर करके ये सब दिखेगा, वहाँ से ABC मिलेगा, यहाँ पर रखेंगे, वहाँ से फाइनल गेम खत्म। और ये है आपका प्यारा स्टोक्स का नियम जो कि बहुत ख़त्म हो गया आपका, क्लियर। यही है स्टूडेंट्स, आप पर एक बार क्या करना, ये जो समीकरण व्यंजक हमने निकाला ना 6 पाई ईटा आर वी, एक बार आप खुद से भी निकालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यही पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा हार्डनेस होगी, लेकिन कब, जब आप नए हो, आपने नहीं पढ़ा चैप्टर 1, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जब हमने स्टार्ट किया था तो सबसे इंपॉर्टेंट त्रुटि आपका हो गया, विमी सूत्र आ गया, इन सभी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ा था हमने, ठीक है। विमी सूत्र पर न्यूमेरिकल्स भी आपको हमने कराए थे, और न्यूमेरिकल्स इस तरीके के जरूर कराए थे 2-3, क्लियर। सो तब आपके लिए आसान है। इसलिए स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं, अभी ज्वाइन कर रहे हैं, इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, तो अभी से क्या करिए, कॉन्स्टेंटली स्टार्ट कर दीजिए प्लेलिस्ट के हर एक वीडियोस को देखना, क्योंकि उन वीडियोस में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किए हैं, और आपसे वादा है कि उस प्लेलिस्ट से बाहर कोई टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। दिल से स्टूडेंट्स आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे प्लेलिस्ट में जो हमने चीज़ें वीडियोस जो टॉपिक हमने कवर किए हैं बेहतरीन तरीके से, भाई 60 से 80% चीज़ें तो आपको रटनी नहीं होंगी, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ों को हमने बताया है, क्लियर आप सभी को। तो चलिए उन प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो नए हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हो, एग्ज़ाम से पहले हर एक टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर फिजिक्स में आपको बिल्कुल ही नहीं हार्डनेस होगी, थोड़ा आपकी आसान बन जाएगा ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट आपका, ठीक है। चलिए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सभी, क्योंकि आपके कमेंट्स ही है जो हम पढ़ते हैं भाई। मेहनत करने के बाद, टॉपिक्स को आसान बनाने के बाद ही वीडियो आती है, आप सभी जानते हैं। ऐसे नहीं कि कोई टॉपिक उठा के आपको हम बताना शुरू कर देते, नहीं, मेहनत लगती है स्टूडेंट्स। जो आप 10 मिनट 20 मिनट देखते हो उसमें घंटों की मेहनत लगती है उसके पीछे, तो वही जो मेहनत है रात में हम क्या करते हैं, आपकी कमेंट्स ही पढ़ते तो उसी से खुशी मिलती है। तो आप सभी कमेंट्स जारी रखिएगा, जो भी आपका डाउट आप हमसे पूछते रहिए, ठीक है। आपके प्रेशर रहेंगे तो भाई प्रेशर दोगे कमेंट्स में तो और तेज़ी से काम किया जाएगा, क्लियर। चलिए, और फ्रेंड्स वगैरह को जरूर आप शेयर कर दीजिए इस चैनल को, इन वीडियोस को, जिससे वो भी फिजिक्स सब्जेक्ट को आसान तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दें। और केमिस्ट्री भी स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। नहीं कर पा रहे हम, वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट को पूरा खत्म कर दिया जाए, तो जैसे ही फिजिक्स खत्म होगा तो हम केमिस्ट्री की स्टार्ट करेंगे जरूर से, क्लियर। भले ही 2026 के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन करेंगे जरूर, आप चिंता मत रखिए। वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने बताए दिए हैं क्या है केमिस्ट्री में, और काफ़ी कवर भी कर दिया है। साम्य अवस्था है, क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन हो गया, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा दिए, 80% तो हमने कवर ही कर दिया वैसे, लेकिन टॉपिक्स वाइज हम आपके लिए केमिस्ट्री की भी जरूर लेकर आएंगे सेशन स्टूडेंट्स, चिंता मत रखिए। जस्ट वेट एंड कनेक्टेड विथ अस, आप हमारे साथ दिल से जुड़े रहें, ठीक है, सब्सक्राइब करके। चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शानदार बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।